अध्याय 19। एल्डर मार्क्सन वियो साम्राज्य के भीतर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वह यहाँ मुझे ठीक करने के लिए आया था, लेकिन इसके बजाय वह चीजों को गड़बड़ कर रहा था। उदाहरण के लिए, जैसे ही मैं ठीक हुआ, वह मुझे अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहा था। संत, ऐसा लगता है कि आप अभी भी ठीक नहीं हुई हैं। दैवीय शक्ति से निपटने का आदि, उसने मुझे बताना शुरू किया, और जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वह वैसे भी बोलता रहा। आप मेरे पीछे आओ, उन्होंने निर्देश दिया। आपको अपनी शक्ति को धीरे से छूने की जरूरत है, जैसे कि आप एक बच्चे को पकड़ रहे हों। उसने बिना किसी कारण के लुसियाना को परेशान करना शुरू कर दिया। अब लुसियाना, तुम ऐसा नहीं करती हो। क्या तुम सच में संत की उचित देखभाल कर रहे हो? उसने कैलियन को भी परेशान करना शुरू कर दिया, जो मेरे पिता के आग्रह के कारण मेरी हालत देखने आया था। तुम एक योद्धा हो या कुछ और? तुम क्या करते हो? मैं कैलियन हूँ, महामहिम के गार्ड का कप्तान। ओह, आप अभी भी युवा दिखते हैं, लेकिन आप काफी ऊपर हैं। मुझे अनुमान नहीं था। कैलियन जोर से हंसा। अच्छा ऐसा है। हालांकि ये सब भी नहीं था। उन्होंने उस संपत्ति के बारे में बुरा कहा जिसमें हम रह रहे थे। साथ ही उन्होंने मुझे अपने साथ वियोस वापस ले जाने के लिए भी उकसाने की कोशिश की। ये जगह काफी सुनसान है। ये स्वस्थ होने के लिए अनुपयुक्त है। सेंटेस, आप स्वास्थ्य लाभ के लिए वियोस लौटने के बारे में कैसा महसूस करती हैं? मेरा मतलब है, मैं वापस क्यों जाऊंगा? मैं बमुश्किल वहां से भाग पाया था। फिर उन सभी भद्दी बातें कहने के बाद उसने गड़बड़ करना शुरू कर दिया, जैसे कि वह अपने कमरे में वापस आ गया हो। मेरा कभी न खत्म होने वाला धैर्य धीरे धीरे खत्म हो रहा था। मैंने बेजान होकर मुस्कुराते हुए लुसियाना से पूछा, बुजुर्ग कब गुलजार होंगे? सेंटेस, आपकी शब्दावली, उसने चेतावनी दी। हालांकि मैंने सुना है कि वह जल्द ही प्रस्थान करेगा। वह जल्द ही जा रहा था, जिसका मतलब था कि वह अभी तक नहीं गया था। उसे जल्दी से जाने के लिए कहो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे उसके शरीर को दफनाना होगा। कृपया धैर्य रखें। लुसियाना ने आह भरी। वह भी नहीं जानती थी कि क्या करना है, लेकिन मैं अब उससे निपट नहीं सकता था। क्या वियोस के सभी बुजुर्ग ऐसे ही हैं? हर कोई नहीं, लेकिन बहुमत। आह, वास्तविकता ने अचानक मुझे प्रभावित किया। मैं सीनेट को भंग करना चाहता हूँ। अगर सीनेट में उनके जैसे 11 अन्य लोग होते तो वियोस के भविष्य के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। यही कारण है कि वे असफल हो रहे हैं। मैं अपने नए ज्ञान का आनंद ले रहा था, तभी दरवाजे पर एक दस्तक ने मुझे रोक दिया। लुसियाना ये जांचने के बाद मेरे पास लौट आई कि यह कौन है। सेंटेस, सर लुडविग यहाँ हैं, उसने घोषणा की। लुडविग अंदर आया और मुझे देखते ही एक घुटने पर बैठ गया। मैं दुनिया की पहली रोशनी को सलाम करता हूँ। स्वागत। मैं काफी स्वस्थ था, इसका मतलब था कि मैं फिर से लोगों से मिल सकता था। लुडविग ने अपना अभिवादन समाप्त किया और चिंतित होकर अपना सिर उठाया। क्या तुम ठीक हो, सेंटेस? उसने पूछा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अब स्वस्थ हूँ। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई, उसने कहा, शब्दों को दबाते हुए जैसे कि वह रोने वाला हो। मुझे नहीं पता था कि यह सपने के कारण था, लेकिन अब वह मेरे लिए थोड़ा अपरिचित महसूस कर रहा था। प्रिसिला की यादों में वह निश्चित रूप से अधिक वीर और उत्कृष्ट था। अभी वह वास्तव में एक विशाल पिल्ला जैसा दिखता था। बहुत समय हो गया है, लुडविग, मैंने उन विचारों को एक तरफ धकेलते हुए कहा। तुम बढ़िया रहे हो। मुझे तुम्हारे बारे में चिंता हो रही है। धन्यवाद। तुम्हारे बिना मैं नहीं। लुडविग फिर लड़खड़ाया, अपने आंसू रोके और जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। इसने मुझे थोड़ा हैरान कर दिया। उन्होंने कसम खाए, मैं अपने दिव्य प्रशिक्षण पर काम करूंगा ताकि ऐसा कुछ दोबारा न हो। एक योद्धा को दैवीय प्रशिक्षण क्यों देना होगा? केवल पुजारी ही प्रार्थना प्रशिक्षण देते थे। इससे उन्हें मन और शरीर दोनों को शुद्ध करके अपनी दिव्य शक्ति बढ़ाने में मदद मिली। ये कुछ ऐसा नहीं था जो राजपूत कर सकते थे। लुडविग ने ध्यान नहीं दिया कि मैं कितना भ्रमित हो गया था, क्योंकि उसने दृढ़ संकल्प में अपनी मुट्ठी भींच ली थी। मैं आपके लिए उपयोगी बनने की पूरी कोशिश करूंगा। आप पहले से ही हो। वह चुप हो गया। हे भगवान,
मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी कट्टरपंथी को पाल रहा हूँ। खैर जो भी हो, लुडविग, क्या तुम्हें यह मिला? मैंने पूछ लिया। हाँ, उसने एक टूटी फूटी वस्तु निकाली। फिर उसने इसे मेरे हाथों में रख दिया। ये यहाँ है। ओह, यह मेरी मुट्ठी के आकार के बराबर था। तुम्हें किसी ने नहीं देखा? उसने गंभीरता से सिर हिलाया। ये वास्तव में हल्का है। यह पागल जादूगर का मूल था और इसे प्रयोगशाला में दफनाया गया था। यह मन का स्रोत था जिसने जादूगर के अनुसंधान को बढ़ावा दिया। यह महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने लुडविग को इसे दूर करने को कहा। मैं शायद बाद में इसका उपयोग कर सकूंगा। जैसे ही मैंने कोर की जांच की, लुडविग ने मुझसे एक प्रश्न पूछने के बारे में सोचा। मैंने इस वस्तु की तलाश की क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि मुझे इसकी तलाश करनी चाहिए, लेकिन ये क्या है? यह एक अवशेष है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं कह सकता हूं कि उसे मुझ पर विश्वास नहीं था। उसने ऐसा चेहरा बनाया जैसे उसने अभी अभी कुछ सुना हो जो उसे नहीं सुनना चाहिए था। मैंने अपने कंधे ऊपर उठाए। ये थोड़ा पुराना था, लेकिन असली था और ड्यूक रेवेनहुक ने इसे पाने के लिए थेल्स की कब्र भी लूट ली थी। अब जब यह मेरे हाथ में था, तो मैं उसकी सारी मेहनत बर्बाद करने के लिए उत्साहित था। मैंने हंसी उड़ाई। अगर मेरे पास यह है। लुडविग को कुछ एहसास हुआ होगा क्योंकि उसका हाथ उसकी तलवार पर चला गया था। हो सकता है कि वह नहीं पहचान पाया हो कि मूल क्या है, लेकिन उसने सहज रूप से इसमें निहित अपार शक्ति को स्वीकार कर लिया। क्या ये खतरनाक नहीं है? अगर यह अवशेष है तो ये खतरनाक क्यों होगा? मैंने पूछ लिया। ये केवल तभी खतरनाक था यदि इसका उपयोग करने वाला व्यक्ति खतरनाक था। उसने देखा कि वह कितनी तेज चमक रही थी। तुम्हें कैसे पता चला कि यह वहां था? मैं उसे देखकर मुस्कुराया, अंदर से थोड़ा हंसा। मैंने इसे सपने में देखा। मैंने झूठ बोला। बिल्कुल, ईमानदारी से कहूं तो संत की उपाधि बहुत अद्भुत थी। उसकी तलवार पर नजर डालने से पहले मैंने दयापूर्वक लुडविग की कट्टर नीली आंखों से मुलाकात की। क्या आप पवित्र तलवार को थोड़ी देर के लिए यहाँ छोड़ सकते हैं, लुडविग? मैं इसे ताबीज के साथ देखना चाहता हूँ। यह मूल रूप से आपका था, उन्होंने कहा। बेशक आप इसे ले सकते हैं। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं इसे तुम्हें वापस दे दूंगा। उसने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, फिर उसने तलवार नीचे रख दी और मैंने थकने का बहाना बनाकर उसे दूर भेज दिया। अब तलवार से बात करने का समय आ गया है। मैंने अपना गला साफ किया। सोफिया, मैंने पुकारा। हालांकि ठीक उसी समय दरवाजा अचानक खुला और लुसियाना अंदर चली गई। सेंटेस, आपको बाहर आना होगा। क्यों? क्या यह महत्वपूर्ण है? हाँ, मुझे सोफिया से कुछ बात करनी थी। हालांकि मैंने मूल बात को देखा और इसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। क्या चल रहा था? लुसियाना मुझे मेरे कमरे से बहुत दूर एक दालान में ले गई। एल्डर मार्क्सन लुडविग के साथ वहां थे और वह अपना सिर नीचे झुकाए खड़े थे। उनके चारों ओर एक असामान्य माहौल बन गया था और लुडविग के चेहरे पर दयनीय भाव थे। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, लुडविग ने पश्चातापपूर्वक कहा। एल्डर मार्क्सन उत्साहित थे। बिल्कुल नहीं। बुजुर्ग मार्क्सन का हौसला बढ़ गया। बेशक आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, उन्होंने कहा। आप अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन होंगे। आपको व्यक्तिगत रूप से संतनी द्वारा चुना गया था, लेकिन आप उनकी देखभाल भी नहीं कर सके। यह क्या है? उसने निराशापूर्वक अपनी जीभ चिटकाई। ये बूढ़ा आदमी किस बारे में बात कर रहा था? मैंने उन दोनों की ओर देखा और आगे बढ़ गया। क्या चल रहा है? मैंने पूछ लिया। बुजुर्ग मार्क्सन ने सिर झुका लिया। उन्होंने और लुडविग ने एक ही समय पर मेरा स्वागत किया। उन दोनों ने कहा, मैं दुनिया की पहली रोशनी का स्वागत करता हूँ। मुझे सचमुच अधीरता महसूस हुई। तो क्या चल रहा है? जब एल्डर मार्क्सन बोले, तो वह अपने शब्दों को बाहर खींचते रहे। मैं सर लुडविग को डांट रहा था। क्यों? वह हड़बड़ाया। क्योंकि वह नहीं कर सका जो उसे करना चाहिए था। हाँ, नहीं, बुजुर्ग बकवास कर रहा था। मैं इरादे से मुस्कुराया, एक पल के लिए रुककर उससे दूसरा सवाल पूछा। उसने क्या नहीं किया? वह आपकी ठीक से रक्षा नहीं कर सका
और अब आपके शरीर की यह हालत है। ये सब उसकी गलती है। भगवान, वो बिल्कुल बकवास उगलता रहा। मैं इस बेकार व्यक्ति को आपके पास रहने की इजाजत नहीं दे सकता। उसे अपनी जान देकर आपकी रक्षा करनी चाहिए थी। उसने फिर से अपनी जीभ चटकाई। जब हम वियोज वापस जाएंगे तो वह निपट लेगा परिणामों के साथ। एक बार जब उन्होंने बात खत्म कर ली तो एल्डमार्कसन ने मेरी ओर उज्ज्वल मुस्कान के साथ देखा, जैसे कि वह मेरी सराहना करने का इंतजार कर रहे हों। उन्होंने कोई प्रशंसा लायक भी काम नहीं किया था। मैंने मुस्कुराने का दिखावा करते हुए अपने गुस्से को थोड़ा कम करने की कोशिश की। लुडविग ने मेरे लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, मैंने कहा। अगर उसने सचमुच अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया होता तो उसने तुम्हारी रक्षा की होती, बुजुर्ग ने जोर देकर कहा। मैं अभी भी यही हूँ, है ना? लेकिन आप घायल हो गए हैं। यह एक ऐसा पाप है जिसकी सजा मौत है। तो लुडविग के मरने का मतलब ये होगा कि उसने मेरी रक्षा की। हाँ, बिल्कुल यही है। बेहद बेहुदा। क्या यह इतना आसान था? इतनी सहजता से उन्होंने ऐसी बेतुकी बातें कहीं। मैंने अपनी जलती हुई मुठिया रोक ली। वे उसकी बत्तियां बुझाने की इच्छा से चिढ़ गए। एल्डमार्कसन पर मेरे गुस्से का अधिकांश कारण ये था कि उस समय लुडविग कैसा दिखता था। वह बहुत निराश लग रहा था। उसने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी उसे डांट मिल रही थी। इसने मुझे बेहद निराश कर दिया। क्या मुझे पागल हो जाना चाहिए? क्या आप उसे अनुशासित करने जा रहे हैं? भले ही मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ। हाँ, चिंता मत करो, एल्डमार्कसन ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। जब मैं मंदिर लौटूंगा तो मैं तुम्हें एक और भी बेहतर राजपूत भेजूंगा। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे ख्याल आया कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। वह लुडविग को बदलने की कोशिश कर रहा था ताकि वह मुझ पर नजर रखने के लिए किसी को नियुक्त कर सके और मेरी हरकतों की रिपोर्ट सीनेट को दे सके। यही कारण है कि वह इतना उत्साही था कि वह मुझ पर इस बात के लिए दबाव डालने की कोशिश करता रहा। मैं विचार कर रहा था कि उसे कैसे जवाब दूं जब उसने बोलना जारी रखने के एक और मौके के लिए मेरी क्षणिक चुप्पी छीन ली। मुझे पता है आप सहमत होंगे। मैं सही व्यक्ति को भेजूंगा। फिर वह हंसे। यह ऐसा था मानो वह अपने ही शो में लिख रहा हो और अभिनय कर रहा हो। मैंने उसे टोका। मुझे लुडविग पसंद है, मैंने कहा। माफ करें। अगर उसने सोचा कि मैं बस उसके साथ चलूंगा तो उसे आश्चर्य हुआ। मैंने उसकी ओर घूरकर देखा और कुछ और अपरिपक्वता से बात करने लगा। भले ही आप किसी और को लाएं, वे लुडविग जितने अच्छे नहीं होंगे। इससे वह थोड़ा परेशान हो गए। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही होगा। आपका क्या मतलब है? उसने पूछा। उसके जैसे कई योद्धा हैं। वास्तव में? हाँ, कृपया मुझ पर विश्वास करें। मुझे निश्चित रूप से कोई अद्भुत व्यक्ति मिलेगा। वह मूल रूप से कह रहा था कि लुडविग जैसे राजपूत बहुतायत में थे, बस बिखरे हुए थे आसपास या कुछ और, मानो उसे इतनी आसानी से बदला जा सकता हो। दादाजी, क्या आप उस दावे की जिम्मेदारी ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं मुस्कुराया। एल्डमार्कसन ने चारा ले लिया। फिर भगवान के नाम की कसम खाओ, मैंने उससे कहा। मेरे मासूम अनुरोध पर वह थोड़ा झेप गया, थोड़ा झिझका, लेकिन अंत में उसने गंभीरता से सिर हिलाया। दैवीय शक्ति वाले पुजारियों ने, जिन्होंने भगवान के नाम की शपथ ली थी, उन्हें इसे पूरा करना ही था, चाहे कुछ भी हो। यदि उन्होंने वह शपथ तोड़ी तो वे अपनी सारी दिव्य शक्ति खो देंगे। मैं, एल्डमार्कसन, भगवान की शपथ लेता हूं कि मैं तुम्हें लुडविग से भी महान योद्धा बनाऊंगा। वहां था। मैं मुस्कुराया। अपनी दिव्य शक्ति को अलविदा कहो, दादाजी। महान। आप देखते हैं। मैंने पवित्र तलवार लुडविग के हाथ में रख दी। मेरे लिए एक ऐसा राजपूत लाओ जो चांदनी चमकती पवित्र तलवार को चलाने वाले से बेहतर हो। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद।